नमस्कार दोस्तों, वेलकम यू ऑल अगेन टू द मोस्ट कॉम्प्रिहेंसिव एंड टू द पॉइंट एनालिसिस ऑफ दिस ईयर्स इकोनॉमिक सर्वे। तो दोस्तों, जैसा कि आप देख पा रहे हो, इन दिस लेक्चर वी विल बी गोइंग टू टॉक अबाउट द लास्ट चैप्टर ऑफ दिस वॉल्यूम 1, दैट इज चैप्टर 10। इस चैप्टर में हम लोग बात करने की कोशिश करने वाले हैं अबाउट द बेयर नेसेसिटीज। इस बेयर नेसेसिटीज को जब हम लोग पॉवर्टी पढ़ रहे थे या जब हम पॉवर्टी पढ़ते हैं तो जनरली इसको हम बेसिक मिनिमम नीड्स के नाम से पढ़ते हैं। और ये हम जानते हैं कि इस बेसिक मिनिमम नीड्स में हम वो सारी इसेंशियल चीजें लेते हैं जो एक व्यक्ति के पास होना चाहिए, जैसे रोटी, कपड़ा, मकान, और वो जिसके भी पास उससे कम होती है उसको हम बिलो पॉवर्टी लाइन में डाल देते हैं। इसमें हम जानते हैं कि दो तरीके की पॉवर्टी हम लोग मेजर करते हैं। एक होती है एब्सोल्यूट, एक होती है रिलेटिव। रिलेटिव इन कंपैरिजन टू अदर होती है। एब्सोल्यूट जब हम लोग एक चीज मेंशन कर देते हैं कि ये लाइन है, इतनी चीजें अगर किसी के पास नहीं है तो वो इसके नीचे आएगा और एल्स ऊपर आएगा। ये हम ऑलरेडी देख चुके हैं। तो इसी बेसिस पे इस लेक्चर में हम लोग बात करने वाले हैं बेयर नेसेसिटीज के बारे में। एक व्यक्ति के पास कौन कौन सी चीजें जो बहुत ही इसेंशियल और बेसिक होती हैं, एंड इनफैक्ट इन दिस 21st सेंचुरी इट बिकम्स ऑलमोस्ट नेसेसरी टू हैव दीज थिंग्स टू लिव अ लाइफ विद डिग्निटी विच आर कॉन्स्टिट्यूशंस मेंशन फॉर अस। तो इन्हीं चीज को हम यहाँ पे देखने की कोशिश करेंगे कि वो क्या होती हैं। यहाँ पे हम देखने की कोशिश करेंगे कि इसको नीति आयोग कैसे मेजर करने की कोशिश कर रहा है। यहां पे हम देखने की कोशिश करेंगे कि कैसे नीति आयोग फ्रॉम कोऑपरेटिव फेडरलिज्म टू कंपिटिटिव फेडरलिज्म हमको लेके जाना चाह रहा है। फ्रॉम कोऑपरेटिव फेडरलिज्म टू कंपिटिटिव फेडरलिज्म, क्योंकि यहां पे हम देखेंगे कि नीति आयोग हर स्टेट की, इनफैक्ट स्टेट में भी रूरल अर्बन एरिया का ये जो बेयर नेसेसिटीज हैं इसको कंपेयर कर रहा है और अलग अलग स्टेट्स को बता रहा है कि दोस्त आपने कितना अच्छा परफॉर्म किया है या कितना बुरा परफॉर्म किया है। तो यहां पे हम इन सारी चीजों को देखेंगे और इन चीजों को देखते हुए आप ये तो समझ ही जाओगे कि ये किसी भी सोसाइटी में ह्यूमन डेवलपमेंट के लिए कितनी इंपॉर्टेंट चीजें, इसके बिना तो डेवलपमेंट हो ही नहीं सकता। तो क्यों ना हम लोग सबसे पहले यही बात करें कि इकोनॉमिक ग्रोथ क्या होती है और इकोनॉमिक डेवलपमेंट क्या होता है। दोस्तों, यहां पे इकोनॉमिक ग्रोथ जो है ये क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट होता है। क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट इसलिए बिकॉज इट कैन बी मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ नंबर। जैसे इकोनॉमिक ग्रोथ में अगर मुझे आपको बताना है हाउ मच आवर जीडीपी हैज ग्रोन दिस ईयर, मैं आपको इन टर्म्स ऑफ नंबर एग्जैक्टली बता सकता हूं, इन टर्म्स ऑफ परसेंट या कुछ भी ऐसा करके इन टर्म्स ऑफ नंबर बता सकता हूं। बट दिस इकोनॉमिक डेवलपमेंट इज अ क्वालिटेटिव एस्पेक्ट which directly deals with the development part of the human। और डेवलपमेंट कब होता है? जब आपके यहाँ एजुकेशन अच्छा हो, जब आपके यहाँ लोगों की हेल्थ अच्छी हो रही हो, जब आपके यहाँ लोगों के स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ रहा हो, ये कहलाता है इकोनॉमिक डेवलपमेंट। तो अगर इकोनॉमिक ग्रोथ और इकोनॉमिक डेवलपमेंट को मुझे डिफरेंशिएट करना हो तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट एक ज्यादा ब्रॉडर टर्म है विच अलॉन्ग विथ इकोनॉमिक ग्रोथ डेवलपमेंट को मेजर करने के काम आती है। एंड सो दिस इज द क्वालिटेटिव कॉन्सेप्ट एंड दिस इज अ क्वांटिटेटिव कॉन्सेप्ट। मैं उम्मीद करता हूं आप ये समझ पा रहे हो। अगर हां तो चलिए शुरू करते हैं अब इस चैप्टर को जंगल बुक के बहुत ही बढ़िया कोट से। लुक फॉर द बेयर नेसेसिटीज, द सिंपल बेयर नेसेसिटीज, फॉरगेट अबाउट वरीज एंड योर स्ट्राइफ, आई मीन द बेयर नेसेसिटीज, जो कि हम इस पूरे लेक्चर में समझने की कोशिश करने वाले हैं। तो सबसे पहले बेयर नेसेसिटीज में हम लोग इन 5 चीजों का ख्याल रखेंगे, जैसे
हर सर को छत, जो हमारे मोदी जी का सपना है। इसी कारण से तो प्रधानमंत्री आवास योजना लेके आए ना हम लोग, प्रधानमंत्री आवास योजना, तो ये हाउसिंग। फिर आपको पता होगा जल शक्ति मिनिस्ट्री के अंडर, जो कि हम फ्यूचर में भी अभी देखने वाले हैं, हर घर को हम टैप वाटर प्रोवाइड करने का संकल्प ले चुके हैं, राइट। तो वाटर प्रोवाइड करना है। सैनिटेशन, इसी के लिए तो हम स्वच्छ भारत मिशन लेके आए थे ना, आपको याद होगा। अभी हमने इसके पहले ओपन डेफेकेशन फ्री पढ़ा था, ये इसके ऑब्जेक्टिव्स। हम सब जानते हैं किस तरीके से दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना लेके आए हम सब जानते हैं प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के थ्रू कैसे क्लीन कुकिंग फ्यूल, ताकि फायरवुड को रिप्लेस कर पाए, ये हम प्रोवाइड करने की हर घर को कोशिश कर रहे हैं। तो यहाँ पे इन सारे पैरामीटर्स पे हमने कितना अच्छा परफॉर्म किया है, जिससे हमारी जनता को एक डिसेंट लाइफ जीने में हेल्प मिले। यहाँ पे हम इस चीज को एनालाइज करने की कोशिश करने वाले हैं। तो यहाँ पे जैसा मैं आपको बता रहा था कि बेयर नेसेसिटीज का एक इंडेक्स हमारे लिए डिजाइन किया गया है, बोथ फॉर द रूरल एंड अर्बन एरिया, और साथ ही साथ ऑल इंडिया लेवल पे भी, जिसमें नीति आयोग ने मेजरली 26 इंडिकेटर्स को मेजर किया है। अब ये 26 इंडिकेटर्स तो हमें याद नहीं रखने हैं, मगर हाँ आपको ये जरूर ध्यान रखना है कि ये कौन से 5 पैरामीटर्स पे बेस्ड हैं, जिसको आप, मैं उम्मीद करता हूं यहाँ देख भी पा रहे हो, वाटर, सैनिटेशन, हाउसिंग, माइक्रो एनवायरमेंट एंड अदर फैसिलिटीज। अभी अदर फैसिलिटीज क्या है, हालांकि मैं आपको अगेन ये फ्यूचर में बताऊंगा, मगर इन अ शॉर्ट, जैसे किसी एक घर में वेंटिलेशन है या नहीं है, किचन है या नहीं है, टॉयलेट है या नहीं है, सीवरेज से कनेक्टिविटी है या नहीं है, टैप वाटर है या नहीं है, तो ये कुछ अदर फैसिलिटीज में ये सारी चीजें हम लोग कुछ देखेंगे। तो बेसिकली आपको ये 5 कंपोनेंट्स याद रखने हैं जो नीति आयोग ने डिजाइन या इंडेक्स डिजाइन करने के लिए बनाए। तो यहां पे हम इस इंडेक्स को तो बिल्कुल पढ़ेंगे ही, हम यहाँ पे मेजर भी करेंगे सारे स्टेट्स को कि कैसे 2012 से 2018 तक इनकी परफॉर्मेंस अच्छी हुई है, बुरी हुई है, इनको भी देखेंगे। मगर टू स्टार्ट विथ मैं आपको सबसे पहले ये बता दूं कि अगर अक्रॉस ऑल द स्टेट्स, अगर आपसे प्रीलिम्स में क्वेश्चन पूछा जाए कि बेयर नेसेसिटीज जो हैं क्या ये इंप्रूव हुई हैं, तो आपको देखने को मिलेगा हाँ 2012 से 2018 तक आते आते सारी बेयर नेसेसिटीज अक्रॉस ऑल द स्टेट्स इंप्रूव हुई हैं। अब दूसरा क्वेश्चन यहां से ये बनता है कि जो बेयर नेसेसिटीज की एक्सेस है ये किन स्टेट में सबसे ज्यादा अच्छी हुई है, तो उसके 3 पहले के टॉप मोस्ट स्टेट है केरला, पंजाब और हरियाणा। फिर अगला क्वेश्चन है कि लोवेस्ट कहां पे हुई है, जिसमें अगर आपको स्टेट में कैडर मिलता है तो आपको काम करना पड़ेगा, तो ओडिशा, झारखंड और वेस्ट बंगाल। इसी के साथ साथ अगर नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट आपसे पूछा जाए तो उसका जवाब होगा त्रिपुरा। ये एक यहाँ पे एक और फैक्चुअल क्वेश्चन हमको मिलता है। और यहां पे इनको मेजर किससे किया गया था, वही 5 कंपोनेंट्स जो अभी हमने देखे। इसी के साथ अगला क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि जो इंटर स्टेट डिस्पैरिटीज होती हैं, मतलब कि एक स्टेट से दूसरे स्टेट में अगर हम जाएं तो बेयर नेसेसिटीज का जो हमें बदलाव या चेंज या ज्यादा कम देखने को मिलता है, इसमें भी डिक्लाइन आया है। मतलब हर स्टेट में पैरिटी आई है फ्रॉम 2012 टू 2018 अगर हम कंपेयर करें तो। ये कुछ फैक्चुअल पॉइंट्स थे जो हमें ध्यान रखने थे। तो दोस्तों आगे बढ़ने से पहले मैं आपको प्रारंभ के बारे में कुछ बताना चाहता हूं, जैसे कि ये जो इनिशिएटिव लाया गया है एक बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव इनिशिएटिव है, जहां पे जैसा कि आप देख भी पा रहे हो आपके सामने बेसिक, कोर और एडवांस लिखा हुआ है, जहां पे बेसिक में आपको दिख रहा होगा कि जितनी भी बेसिक नॉलेज आपको यूपीएससी सिविल सर्विसेज क्लियर करने के लिए होनी चाहिए, वो सब एनसीईआरटीज को कवर करके थ्रू आवर वीडियो लेसन्स, बुक वाइज टेस्ट सीरीज और आंसर राइटिंग की क्लासेस के थ्रू हम कवर करने की कोशिश करेंगे, ताकि आपके बेसिक कॉन्सेप्ट्स यहां से पूरे क्लियर हो जाएं, आप आंसर राइटिंग कर पाओ और बुक वाइज टेस्ट सीरीज के थ्रू आप अपने आप को इवेल्युएट कर पाओ। देन वी विल मूव अहेड टू द कोर, जहां पे हम जो हमारे सब्जेक्ट्स होते हैं जैसे ज्योग्राफी, हिस्ट्री, इकोनॉमी, इनको 500 प्लस आवर्स ऑफ वीडियो लेसन्स के थ्रू कवर करने की कोशिश करेंगे। यहां पे आपको स्पेशल मेंटरशिप दी जाएगी बाय द इंडिविजुअल एजुकेटर ऑन पर्टिकुलर सब्जेक्ट, और बिल्कुल इसी तरीके से एडवांस लेवल पे जाके हम ऐसे राइटिंग क्लासेस, वीकली टेस्ट कंडक्ट करके आपका इवेल्युएशन, इस तरीके की चीजों से एक कॉम्प्रिहेंसिव प्लान आप लोगों के लिए लेके आए हैं। एंड ऑफ कोर्स
जो डेडिकेटेड मेंटरशिप होती है फॉर द इंटरव्यू, वो भी हम कंडक्ट करवा रहे हैं। तो इस तरीके से आप पूरी तरीके से प्रिपरेशन हमारे साथ मिलकर कर सकते हैं। एंड दिस इज आवर 1 ईयर कंप्लीट कॉम्प्रिहेंसिव यूपीएससी प्रिपरेशन प्रोग्राम। तो आप में से जो भी इसको ज्वाइन करना चाहते हैं वो video.onlyias.in पे जाके इस चीज को कवर कर सकते हैं। एंड फॉर एनी मोर इंफॉर्मेशन यू कैन आस्क बिलो इन द कमेंट बॉक्स। और साथ ही साथ हमें यहाँ पे सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स जो हमारे लिए 17 डिजाइन किए गए हैं बाय द यूनाइटेड नेशन, उसको भी ध्यान रखना चाहिए। यहाँ पे हम पर्टिकुलरली गोल 6 और गोल 7 की बात करेंगे, जिसमें आप देख सकते हो जैसे गोल 6 क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट। जैसा अभी मैं आपको इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए बता रहा था, गुड हेल्थ एंड वेलबींग। इनफैक्ट अभी हमने जस्ट इसके पिछले लेक्चर में बात की थी, जो महात्मा गांधी जी का कोट था कि द फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग इन योर पोजेशन और योर वेल्थ इज गुड हेल्थ। फिर यहाँ पे आप देख सकते हो गोल 1 बहुत इंपॉर्टेंट है, नो पॉवर्टी, बेसिकली रोटी की बात कर रहा है, जीरो हंगर रोटी की बात कर रहा है। पॉवर्टी अभी मैंने आपको बताया एब्सोल्यूट, रिलेटिव। तो इस तरीके से यहाँ पे जितनी भी चीजें हैं ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स इंप्रूव करता है ह्यूमन डेवलपमेंट को एनहेंस करने में, जिसको आप कनेक्ट करके पढ़ोगे बेयर नेसेसिटीज से। अब यहाँ पे 1950s में श्री पीताम्बर पंत जी की बात की गई है, जिन्होंने पहली बार मिनिमम नीड्स का आइडिया एडवोकेट किया था। यहाँ पे इनका जो आइडिया था वो था इकोनॉमिक डेवलपमेंट का, और इन्होंने इकोनॉमिक डेवलपमेंट को इस तरीके से परसीव किया था कि अगर आप बेयर नेसेसिटीज भी अपने लोगों को प्रोवाइड नहीं करवा पा रहे तो इसका मतलब ये कि आप इकोनॉमिकली डेवलप नहीं हो रहे हो। अब यहाँ पे जो बेयर नेसेसिटीज एक्सेस करने की बात है, इसमें समस्या है, क्योंकि जो हमारा वल्नरेबल सेक्शन है वही तो इन बेयर नेसेसिटीज को एक्सेस नहीं कर पा रहा है ना। अब जैसे अंबानी जी या कोई कैपिटलिस्ट क्लास की तो यहाँ पे हम बात करेंगे नहीं कि वो एक्सेस नहीं कर पा रहे, तो ये उनके लिए जरूरी हो गया कि हम उनको एज अ सोसाइटी, एज अ वेलफेयरिस्ट सोसाइटी ये सारी चीजें प्रोवाइड करें। तो यहाँ पे कुछ मूवीज के डायलॉग लिखे हुए हैं, जैसे रोटी कपड़ा मकान, जैसे अमिताभ बच्चन जी को यहाँ पे कोट किया गया। मैं उम्मीद करता हूँ आप देख पा रहे हो, ये देखो यहाँ पे अमिताभ बच्चन जी, इनको 1989 मूवी में आजाद हूं से कि 40 बरस में आप एक इंसान के लिए एक गिलास पानी नहीं दे सकते तो आप क्या कर सकते हैं। तो यहाँ पे इन सारे चीजों के थ्रू हमको बेयर नेसेसिटीज कितनी इंपॉर्टेंट है ये समझाने की कोशिश की गई है। और साथ ही साथ जैसा अभी मैं आपको सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल की बात बता रहा था, तो मैं गोल 6 और गोल 7 के बारे में बताया, और साथ ही साथ यहाँ पे बताया है जो हमको 2019-20 के इकोनॉमिक सर्वे में हमने पूरा लेक्चर डिस्कस किया था। मैं उम्मीद करता हूँ थालीनॉमिक्स पे, मैं उम्मीद करता हूँ आपने वो लेक्चर बहुत रिलीजियसली देखा होगा, जहाँ पे हमने बात करी थी थाली के बारे में कि नॉनवेज थाली अगर हम ले तो वो सबसे सस्ती किस स्टेट में पड़ती है, सबसे महंगी किस स्टेट में पड़ती है। वैसे ही वेज का देखा था हमने, थालीज को कंपेयर करा था कि कौन सी स्टेट कितनी महंगी है, कहाँ पे फूड अफोर्डेबिलिटी ज़्यादा है, इन सब चीज़ों पे बात की थी। तो उस समय इन्होंने थालीनॉमिक्स के थ्रू हमें इस बेसिक नेसेसिटी को बताने की कोशिश की थी। इस समय हम बेयर नेसेसिटीज को लेके आए हैं, जिसमें फूड के अलावा भी हम बाकी चीजें मेजर करने की कोशिश कर रहे हैं। और क्योंकि दोस्तों हम इन स्कीम्स का जिक्र बार बार आने वाले टाइम में करने वाले हैं, तो लेट्स हैव अ लुक ऑन दीज स्कीम्स। फर्स्टली फॉर बेयर नेसेसिटीज, सबसे पहले स्वच्छ भारत मिशन रूरल एंड अर्बन। जैसा कि हम लोग अभी बात कर रहे थे इसके पहले लेक्चर में ओपन डेफेकेशन फ्री के बारे में, इस स्कीम को या स्कीम के थ्रू हम लोग प्रोवाइड करने की कोशिश कर रहे हैं टॉयलेट फैसिलिटीज टू ऑल रूरल हाउसहोल्ड्स इन द कंट्री। इसका ऑब्जेक्टिव क्या है कि स्वच्छ भारत मिशन अर्बन एरिया में 100% ODF स्टेटस और 100% साइंटिफिक प्रोसेसिंग ऑफ म्यूनिसिपल सॉलिड वेस्ट, जो कि हमने पिछले लेक्चर में बात की थी, इसको हम बहुत ज़्यादा एलैबोरेट नहीं करेंगे। इसी के साथ साथ सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट में ये भी मैं आपको बता दूं, हमने जो ODF प्लस वाटर प्लस, इन सब के बारे में भी पिछले लेक्चर में डिस्कस किया हुआ है। ये स्कीम लॉन्च कब हुई थी आपसे ये पूछा जा सकता है, 2014 उसका आंसर है। इसी के साथ यहाँ पे किस तरीके से इनक्रेडिबल लीप हमको मिली है अपने टारगेट अचीव करने में, जहाँ पे हमने मोर देन 10 करोड़ टॉयलेट्स बिल्ड करें अक्रॉस रूरल इंडिया, ये आपसे पूछा जा सकता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट फिगर्स हैं। फेज 2 इसका कब स्टार्ट हो रहा है, 2020-21 टू 2024-25, जहां पे अगेन
जो इम्प्लीमेंटेशन पार्ट है वो किस पे फोकस देगा, ओडीएफ सस्टेनेबिलिटी एंड सॉलिड एंड लिक्विड वेस्ट मैनेजमेंट। यहां पे एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ये हो जाता है जानने के लिए कि 15th फाइनेंस कमीशन ने यहां पे लोकल बॉडीज को भी ग्रांट करने के लिए बोला है फॉर मनरेगा कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी फंड के अंडर में। ये चीज बहुत ही इंपॉर्टेंट हम लोगों के लिए हो जाती है। उसी के साथ यहां पे ओडीएफ प्लस प्लस प्रोटोकॉल कितनी सिटीज ले चुकी है ये डाटा दिया हुआ है। दो इंपॉर्टेंट नहीं है, जितना हमने डिस्कस किया इट विल बी मोर देन सफिशिएंट। इसी के साथ अगला जो हमारा टॉपिक है इट इज प्रधानमंत्री आवास योजना, हर सर को छत that intends to provide housing for all in urban and rural areas by 2022। इसका सवाल निकल के आएगा यहां से 2022 से। अगला टारगेट नंबर ऑफ हाउसेस कितने बनाना है, ग्रामीण की अगर बात करें तो 2.95 करोड़ 2 फेजेस में बनाए जाएंगे। दूसरा फेज खत्म हो रहा है 2021-22 में, ये इंपॉर्टेंट फिगर है। इसी के साथ साथ ये इंदिरा आवास योजना स्कीम का मॉडिफाइड वर्जन है। इसी के साथ साथ यहाँ पे इस स्कीम को लॉन्च किया गया था 2015 में, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपसे प्रीलिम्स में बिल्कुल पूछा जा सकता है। इसके बाद अगर हम बात करें, जैसा कि अभी जस्ट मैं आपको बता रहा था अबाउट जल जीवन मिशन, तो यहाँ पे नेशनल रूरल ड्रिंकिंग वाटर प्रोग्राम जल जीवन मिशन के अंडर में लाया गया है, जिसके थ्रू सेफ और एडिक्वेट वाटर फॉर ड्रिंकिंग, कुकिंग एंड अदर डोमेस्टिक नीड्स हर रूरल व्यक्ति को ऑन अ सस्टेनेबल बेसिस हमें पहुंचाना है। तो यहाँ पे फॉर स्पेसिफिकली हमें देख पा रहे हैं कि कैसे रूरल हाउस होल्ड के लिए स्कीम लाई गई है। अब यहाँ पे हमें टैप वाटर कनेक्टिविटी भी देना है, राइट। तो टैप वाटर कनेक्टिविटी का रूरल हाउस होल्ड को कब तक देना है ये क्वेश्चन बनेगा, जवाब आएगा 2024 तक। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। यहाँ पे कितना पानी दोगे, 55 लीटर्स पर कैपिटा पर डे, ये दूसरा क्वेश्चन है। आजकल फैक्चुअल पॉइंट यूपीएससी पूछ रहा है एंड देयर इज अ वेरी बिग पॉसिबिलिटी कि जल जीवन मिशन पे क्वेश्चन आएगा ही आएगा। जल शक्ति मिनिस्ट्री के अंडर है, ये भी हम जानते हैं। इसी के साथ अगला जो पॉइंट है इट इज सहज बिजली हर घर योजना। नाम ही बता रहा है बिजली, दैट इज यूनिवर्सल हाउस होल्ड इलेक्ट्रिफिकेशन का हमने यहाँ पे संकल्प लिया था, जहाँ पे जितने भी अनइलेक्ट्रीफाइड हाउस होल्ड हैं रूरल एरियाज में, या सारे वो पुअर हाउस होल्ड जो चाहते हैं अर्बन एरियाज में इलेक्ट्रिसिटी लेना, उनको हमें इलेक्ट्रीफाइड करना था। इस स्कीम को लॉन्च किया गया था 2017 में, ये अगेन इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब यहाँ पे सौभाग्य पोर्टल भी बनाया हुआ है, तो यहाँ पे सिर्फ कुछ लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिस्ट अफेक्टेड एरियाज को छोड़ के सारे स्टेट ने अपने आप को इलेक्ट्रीफाइड डिक्लेयर कर दिया है, मतलब कि हर घर में हम बिजली पहुंचा चुके हैं। और आखिरी में हमारी प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना, जिसके थ्रू हम एलपीजी कनेक्शंस दे रहे हैं। यहाँ पे आपको पता होगा कि हमने अपना जो टारगेट लिया था 8 करोड़ डिपॉजिट फ्री एलपीजी कनेक्शन का, वो फुलफिल कर दिया है। क्वेश्चन यहाँ से उठेगा इस स्कीम को कब लॉन्च किया गया, तो उसका जवाब है 2016। इसके बाद में अगर हम यहाँ पे बात करने की कोशिश करें हमारे 5 डायमेंशंस के बारे में, डेट इज वाटर, सैनिटेशन, हाउसिंग, माइक्रो एनवायरमेंट एंड अदर फैसिलिटीज। तो इसमें जो वाटर एक इंडिकेटर है, अभी हमने देखा था इन 5 इंडिकेटर्स पे ही इस रिपोर्ट को तैयार किया गया है। तो यहाँ पे ये जो इंडिकेटर है वाटर, इसमें क्या मेजर किया, यहाँ पे ये आपको बताने की कोशिश की है। तो सबसे पहला कि पाइप्ड वाटर घर में है या नहीं है। दूसरा, पाइप्ड वाटर है तो वो घर के अंदर है, घर के बाहर है। उसके बाद यहाँ पे नल से आ रहा है वो पानी या किसी दूसरी चीज से आ रहा है। इसी के साथ क्या वो एक्सक्लूसिवली एक परिवार के लिए आ रहा है या एक पूरे सोसाइटी कम्युनिटी के लिए आ रहा है। तो प्राइवेटली सोर्स है या पब्लिक सोर्स है, इस तरीके की चीजें मेजर की जाती हैं। ये हमसे कोई नहीं पूछेगा, बट देन टू हमें पता होना चाहिए मेंस आंसर राइटिंग लिखते हुए कि किन किन चीजों पे ये पैरामीटर बेस्ड है। दूसरा पैरामीटर है हमारा सैनिटेशन का। सबसे पहले देखा जाएगा कि यहाँ पे टॉयलेट्स हैं या नहीं है। फिर क्या जो वो टॉयलेट है उसको लोग कॉमनली यूज करते हैं या वो प्राइवेटली यूज्ड है, मतलब कि एक्सक्लूसिवली एक हाउस होल्ड के लिए है, इसको देखा जाएगा। फिर देखा जाएगा कि क्या उस टॉयलेट में पाइप्ड सीवर सिस्टम है
क्या वो सेप्टिक टैंक से कनेक्टेड है, ये कुछ चीज़ें देखी जाएंगी। इसके बाद अगर हम हाउसिंग की बात करें तो यहाँ पे देखा जाएगा कि जो कंडीशन है वो कैसी है, अच्छी है, बुरी है हाउसिंग की। फिर देखा जाएगा कि किस ड्वेलिंग में रहते हैं, मतलब कि इंडिपेंडेंट रहते हैं, फ्लैट में रहते हैं, पक्का हाउस में रहते हैं, वॉल है, रूफ है, नहीं है, ये सारी कुछ चीज़ें। इसी के साथ माइक्रो एनवायरनमेंट की अगर हम बात करें तो ये देखा जाएगा कि जो ड्रेनेज सिस्टम है हाउस होल्ड का वो है उनके पास या नहीं है, वेदर दे हैव ड्रेनेज सिस्टम और नॉट। अच्छा, उसके बाद अगर ड्रेनेज सिस्टम है भी तो क्या वो कच्चा ड्रेनेज सिस्टम है, ओपन ड्रेनेज सिस्टम है या क्लोज ड्रेनेज सिस्टम है, सीवर से कनेक्टिविटी है या नहीं है, इन सब चीज़ों को मेजर किया जाएगा। और फिर जैसा मैं आपको अदर फैसिलिटीज़ में बता रहा था, यहाँ पे देखा जाएगा कि घर में किचन है सेपरेट या नहीं है, टैप वाटर है नहीं है, बाथरूम है नहीं है, और साथ ही साथ एलपीजी कनेक्शन है या नहीं है, या फिर कौन सा फ्यूल यूज़ करते हैं, फायरवुड यूज़ करते हैं, क्रॉप रेसिड्यू यूज़ करते हैं। ये सारी चीज़ों के बेसिस पे ये इंडेक्स को तैयार किया गया है, जिसका फॉर्मूला इन्होंने यहाँ से निकाला है एक्चुअल वैल्यू माइनस मिनिमम वैल्यू फिक्स्ड एट 0। मतलब कि 0 मिनिमम वैल्यू देंगे और 100 हाईएस्ट वैल्यू देंगे, 100% जैसे हमारे आते हैं ना कभी जो नहीं अचीव कर पाते। फिर मैक्सिमम वैल्यू फिक्स्ड एट 100 माइनस मिनिमम वैल्यू फिक्स्ड एट 100। ये हमसे नहीं पूछा जाएगा, ये बिल्कुल रिडंडेंट है, मगर क्योंकि ये स्कोर बताया है तो ये बताना मुझे आपको लिए ज़रूरी था। हमसे पूछा जाएगा कि इस इंडेक्स की जो वैल्यू है कहाँ से कहाँ तक रेंज कर रही है। आंसर होगा 0 से 1 तक। जितनी ज़्यादा वैल्यू होगी, मतलब अगर 1 वैल्यू हो जाएगी, इसका मतलब उतनी ही ज़्यादा एक्सेस बेयर नेसेसिटीज़ की लोग कर पा रहे हैं, मतलब उतना ही अच्छा परफॉर्मेंस आपका आ रहा है। आपको सिर्फ इतना यहाँ पे जानना ज़रूरी था। फिर इन मैप्स के थ्रू दोस्तों हमको बेयर नेसेसिटीज़ का इम्प्रूवमेंट बताने की कोशिश की है। जैसा कि आप देख सकते हो हर मैप में आपको यहाँ पे 2012 दिखेगा, हर मैप में राइट हैंड साइड पे आपको 2018 दिखेगा। यहाँ पे आपको दिखेगा बेयर नेसेसिटीज़ का इंडेक्स। यहाँ पे जैसे मेंशन है रूरल और अर्बन, तो ये रूरल और अर्बन मिला के कंपेरिजन दिखाने की कोशिश करेंगे। यहाँ पे रेड वाला जो है जैसा आप देख पा रहे हो ये 0.5 मतलब कि कम है, येलो 0.5 से 0.7, जैसा हम जानते हैं कि जैसे जैसे 0 से 1 पे इंडेक्स में हम बढ़ेंगे आगे वैसे वैसे परफॉर्मेंस अच्छा होगा। और ग्रीन वाला 0.7 मतलब कि सबसे अच्छा, मतलब कि सबसे कम रेड, उससे अच्छा येलो, सबसे अच्छा ग्रीन। यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कि जितना भी ओवरऑल हम बात कर रहे हैं, ये जैसे आप देख पाओगे कि सिर्फ ये जो रीजन है ये बचा हुआ है, बाकी सब या तो रेड से येलो में कन्वर्ट हो गया है, या फिर यहां पे आप ये देख पा रहे हो पंजाब वाला रीजन, ठीक है, यहां पे ये हरियाणा वाला रीजन, पंजाब हरियाणा, ये सीधे येलो से ग्रीन पे शिफ्ट हो गया, अगर आप ध्यान से देख पा रहे हो तो, ठीक है। यहां पे ये उत्तराखंड आप देख पा रहे हो, ये आपको दिख रहा है येलो से ग्रीन हो गया, ठीक है। ये गोवा अगर आपको दिख रहा है तो गोवा सबसे पहले भी बेयर नेसेसिटी इंडेक्स में बहुत अच्छा था, जो कि रहा। यहां पे आप ये कंपैरिजन देख सकते थे। इसके बाद में अगर हम देखें रूरल इंडिया में, तो ये एक बहुत सिग्निफिकेंट मेजर हमको बता रहा है, ये ध्यान से देखो। अक्रॉस रूरल इंडिया में 2012 से 2018 तक देयर वॉज अ सिग्निफिकेंट चेंज विच हैज हैपेंड। क्यों ऐसा कैसे बोल सकता हूं मैं? क्योंकि अगर आप ध्यान से देखोगे तो रूरल इंडिया में बहुत मेजर चेंजेस आए। आप यहां पे देख पा रहे हो ऑलमोस्ट हमारा पूरा इंडिया आपको रेड कलर में भीगा हुआ दिख रहा है, मगर आप यहां पे अगर देखोगे तो अगेन इन स्टेट्स को छोड़ के आपको सारे रीजन देखने को मिलेगा कि उन्होंने बहुत अच्छा परफॉर्म किया है, राइट, क्योंकि येलो और ग्रीन में चेंज हुए हैं। ये आपको एक चीज बहुत अच्छी जानने को मिली। वहीं अगर हम अर्बन एरिया की बात करें तो देखो, ये तो हम जानते हैं कि अर्बन और रूरल डिवाइड है, राइट, और यहाँ पे ये अर्बन रूरल डिवाइड बहुत अच्छे से हमको दिख भी रहा है, क्योंकि अर्बन इंडिया में अगर आप ध्यान से देखो तो सिर्फ कुछ स्टेट्स को छोड़ के, अगर हम लोग यहाँ पे बात करें बिहार की, अगर हम लोग यहाँ पे बात करें नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट में मणिपुर की, उम्मीद करता हूँ आप समझ पा रहे हो। ये एक्चुअली में मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ मणिपुर स्टेट जो रेड से येलो में कन्वर्ट हुआ। तो मतलब 2012 में अर्बन एरिया की अगर हम बात करें तो सिर्फ 2 ही स्टेट ऐसे हैं हमारे जिनको के पास रेड टैग था, और अब तो ये भी नहीं है। तो ये अर्बन और रूरल का डिवीजन हमें बिल्कुल मैप से अच्छे से इन्होंने क्लियर करके दिखाने की कोशिश की है। इसमें हमें फर्दर ये जितनी भी चीजें ग्राफ आप देखोगे दोस्तों,
ये आपको बिल्कुल भी पढ़ने की जरूरत नहीं है। बस हाँ, आप ये देख सकते हो कि जो इक्विटी है वो कैसे बेयर नेसेसिटीज की एक्सेस में तब्दील हुई। जैसे अगर हम बात करें इंडिया की, तो नो डाउट 2012 से 2018 में ये ओवरऑल बढ़ी है। रूरल की बात करें तो यहाँ पे भी बढ़ी है, अर्बन की बात करें तो यहाँ पे भी बढ़ी है, मगर जो सिग्निफिकेंट चेंज आया है वो अगर कोई पूछे तो वो रूरल एरिया में आए हैं बजाय अर्बन एरिया के। तो दोस्तों यहाँ पे हमने सारे प्रोविजंस देख लिए अभी तक, जितनी भी चीजें हमको यहाँ बताने की कोशिश करी। अब हम लोग किस चीज को देखने की कोशिश करेंगे, इसके आउटकम्स, जिसमें सबसे पहला हम देखेंगे कि हेल्थ आउटकम्स क्या हुए जब हमने बेयर नेसेसिटीज लोगों को एक्सेसिबल करवा दी। तो यहाँ पे हमको बहुत सारे हेल्थ आउटकम्स देखने को मिले। जैसे जब स्वच्छ भारत मिशन को हमने लॉन्च किया तो यहाँ पे डायरिया कम हो गया, यहाँ पे मलेरिया कम हो गया, जो पहले बिलो 5 ईयर्स एज में बच्चों को हो जाया करता था, और जो प्रॉब्लम हुआ करती थी स्टिल बर्थ्स की, जो न्यूबॉर्न बेबीज हुआ करते थे उनका वजन 2.5 kg से कम हुआ जाया करता था, ये सारी जो रिस्क एसोसिएटेड थी ये हमको कम देखने को मिली। इसी के साथ साथ जो यहाँ पे हमने पाइप्ड वाटर देने की कोशिश करी लोगों को, उसके थ्रू चाइल्ड मॉर्टेलिटी जो मॉर्टेलिटी रेट जो है वो सब्सटेंशियली यहाँ पे गिरा है, क्योंकि ये देखा गया था कि एक बहुत लंबा टाइम लगता है दूर से पानी फेच करने में, तो ये अंडर 5 चाइल्ड की हेल्थ पे बहुत ज़्यादा नेगेटिव इफेक्ट डालता है, और क्योंकि बच्चों का ही काम रहता है ये पानी लाने का, तो यहाँ पे ये भी चीज़ इंप्रूव होती हुई हमें दिखी। इसी के साथ यहाँ पे एक बहुत ही क्लोज एसोसिएशन पाया गया था हाउस होल्ड एयर पॉल्यूशन का और मॉर्टेलिटी का, जो कि अगेन अंडर 5 एज में बच्चों की हो जाया करती थी बिकॉज ऑफ रेस्पिरेटरी इलनेस। क्योंकि यहाँ पे अब हमने क्या करा, एलपीजी कनेक्शन प्रोवाइड करना चालू करे। एलपीजी कनेक्शन से क्या हुआ, जो फायरवुड यूज करते थे जिससे गलत एयर पॉल्यूशन होता था, जिससे डेथ होती थी, वो यहाँ पे कम हुई। तो एक क्लीन कुकिंग फ्यूल ने हमारे गवर्नमेंट प्रोग्राम्स के थ्रू बहुत अच्छा इफेक्ट लोगों पे हम लोग लेके आए। इसके बाद बात करने की कोशिश करेंगे एजुकेशन का क्या आउटकम रहा। अब जैसे हम जानते हैं कि अगर टैप वाटर अवेलेबल हम करवा देंगे तो बच्चों का टाइम सेव होगा, बच्चों का अगर टाइम सेव होगा तो दे कैन अटेंड द स्कूल। इसी के साथ साथ यहाँ पे जैसे हमने देखा कि जो टॉयलेट फैसिलिटीज हमने अवेलेबल करवाई स्कूल्स में, पहले हुआ ये करता था कि हमारे यहाँ जब वो फैसिलिटीज नहीं थी तो जो स्पेसिफिकली जेंडर बायस है हमारे यहाँ पे गर्ल्स का, उनकी स्कूल में अटेंडेंस बहुत कम हो जाया करती थी। मगर आफ्टर द एस्टेब्लिशमेंट और क्रिएटिंग द लैट्रिन इन स्कूल्स, यहाँ पे जो एनरोलमेंट है प्यूबिसेंट एज गर्ल्स का, व्हेन दे अचीव प्यूबर्टी दे फाइंड सर्टेन हेजिटेशन टू गो टू स्कूल, बट आफ्टर दिस प्रोग्राम इनका एनरोलमेंट बहुत ज्यादा देखने को मिला। इसी के साथ जब हम सौभाग्य स्कीम की बात कर रहे थे, हमने वहां इलेक्ट्रिफिकेशन की बात की थी। अगेन यहाँ पे लाइटिंग रहती है क्योंकि स्कूल्स में अब, तो यहाँ पे एजुकेशन में अगेन हमें एक इंप्रूवमेंट देखने को मिला। तो फाइनली दोस्तों, हम इन सारे बेयर नेसेसिटीज के इंडेक्सेस को कंपेयर करके ये समराइज कर सकते हैं कि हमने बहुत अच्छी प्रोग्रेस करी है। हमने यहाँ पे हेल्दी लिविंग देने के लिए लोगों को बहुत सारे इनिशिएटिव्स लिए हैं, और ये पाया है कि 2012 से 2018 तक आते आते अक्रॉस ऑल द स्टेट बेसिक बेयर नेसेसिटीज हमने इंप्रूव करी है। और ये पांचों ही कंपोनेंट्स पे हम काम कर रहे हैं ताकि इंटर स्टेट डिस्पैरिटीज जो हमारे यहाँ है उसको हम कम कर पाए, जो कि हमने देखा कि लगातार इंटर स्टेट डिस्पैरिटीज भी हमारे यहाँ कम हो रही हैं। साथ ही साथ हमने ये भी देखा कि 2012 से 2018 तक आते आते हमने उन जगहों पे ज्यादा फोकस करा जहां पे रिलेटिवली ज्यादा पुअर परफॉर्मेंस थी, और इसी कारण से हमारी जो ओवरऑल परफॉर्मेंस 2018 में निकल के आई वो बहुत ज्यादा अच्छी है। इसी के साथ हमने यहाँ पे कुछ मिशंस के बारे में बात करी, जैसे सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, प्रधानमंत्री आवास योजना, सौभाग्य बिजली, जल जीवन मिशन, इन सबको हमने एक बहुत ही शॉर्ट और क्रिस्प मैनर में समझने की कोशिश करी। तो दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं कि बेयर नेसेसिटीज के बारे में आपने बहुत सी चीजें सीखी होंगी, समझी होंगी। अगर हाँ तो कमेंट में जरूर बताइएगा। इफ यू हैव एनी डाउट रिलेटेड टू दिस टॉपिक, फील फ्री टू आस्क इन द कमेंट। ऑल्सो if you want to download the PDF of this chapter, you can do it from our Telegram channel. In the end, keep shining. Have a good day. Thank you for hearing us.